और चलिए बात करते हैं कांग्रेस में सुलग रही असंतोष की ऐसी चिंगारी की जो राजस्थान में पार्टी की मुश्किलों को बहुत बढ़ाती दिख रही। दरअसल एक बार फिर सचिन पायलट के तेवर कांग्रेस को टेंशन देने वाले हैं, क्योंकि सचिन पायलट अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जनता से किया वादा याद दिलाने के लिए एक दिन के अनशन पर बैठने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने एक बार फिर से संकेत दे दिया कि राजस्थान के पायलट अशोक गहलोत ही रहेंगे। अब इस स्थिति में सचिन पायलट का रुख क्या होता है? क्या वो कांग्रेस पर चुनाव से पहले दबाव बनाते हैं या फिर उनका रुख क्या रहता है, इस पर नजर रहेगी। बिल्कुल, देखिए पायलट जिस तरीके से इस वक्त अपने मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं, मूड अख्तियार किए हुए हैं, इससे साफ ये लगता है कि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर फूट पड़ने वाला है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस के कद्दावर नेता और कांग्रेस में राजस्थान के सीएम इन वेटिंग सचिन पायलट एक दिन का अनशन करने जा रहे हैं। ये अनशन कहने को तो राजस्थान की पूर्व बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार की जांच के लिए है, लेकिन किया जा रहा है अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री को उनके वादे याद दिलाने के लिए। यानी इसी साल होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की जनता को बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया वो सब वो पूरा कर रहे हैं या पूरा कर चुके हैं, उस वक्त सचिन पायलट ने बाकायदा अशोक गहलोत के उन बयानों को मीडिया के सामने चलाकर गहलोत को वो वादे याद दिलवाए जिन्हें मुख्यमंत्री पूरा नहीं कर पाए। और अब सचिन पायलट के निशाने पर अशोक गहलोत के वही वादे हैं। लेकिन पायलट ऐसा क्यों कर रहे हैं? पायलट की इस मुहिम पर कांग्रेस का रुख क्या है? गहलोत इसका जवाब कैसे देंगे? क्या सचिन पायलट वाकई पूर्व की बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचारों की जांच करवाने की मांग करके कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं या फिर उनका मिशन कुछ और है? ये बताने से पहले हम आपको बताते हैं आखिरकार पायलट कहना क्या चाहते हैं और क्यों अपनी ही पार्टी की सरकार पायलट के निशाने पर है। तो सचिन पायलट ने कांग्रेस आलाकमान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वो वादा याद दिलाया है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सचिन पायलट और राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और सरकार आने पर उनकी जांच करवाने की बात भी कही थी। लेकिन अब पायलट आरोप लगा रहे हैं कि अशोक गहलोत अपना वादा भूल गए। करप्शन को लेकर गहलोत साहब ने जो बातें बोली हैं, इससे कहीं ज़्यादा मैंने भी बोली थी और हमने मिलकर बोली थी। और मैं समझता हूँ समय आ गया कि इस पर हम अपनी स्थिति स्पष्ट करें। जांच नहीं होगी, जब तथ्य सामने नहीं आएंगे, जब इंक्वायरी नहीं होगी, जब केस रजिस्टर नहीं होगा, जब तफ्तीश नहीं होगी, तब तक कैसे लोग मान लेंगे हमारी बात को। इशारों में पायलट बहुत बड़ी बात बोल गए। गहलोत सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। ये भी याद दिलाया कि उन्होंने गहलोत को पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ किया गया उनका वादा याद नहीं दिलाया। इससे पहले भी उन्हें कई बार चिट्ठियां लिखी गईं, लेकिन गहलोत ने भाव नहीं दिया। मैंने तो चिट्ठियां लिखी और आज साल भर से ज़्यादा हो गया। आज का प्रकरण नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को लेकर बहुत लंबे समय से चिंतित था। जनता को, पार्टी को, वर्कर्स को, देश को ये हमने आश्वासित किया था कि हम बिना भेदभाव के जांच करवाएंगे। और हमारे पास उस वक्त पूरा तथ्य हमारे पास है। हम विपक्ष में थे, जब हम विपक्ष में थे तब तथ्य हमारे पास आ रहे थे। तो मैं नहीं मानता हूं कि सरकार में आने के बाद हमारे पास वो संकल्प शक्ति नहीं होगी कि हम उन तथ्यों को उजागर कर सकें। ऐसा नहीं कि पायलट ने इस मुद्दे पर सिर्फ गहलोत को लपेटा। पायलट के बयानों की गर्मी की आंच कांग्रेस आला कमान तक भी पहुंची। पायलट ने बताया कि उन्होंने गहलोत को ही नहीं, कांग्रेस आला कमान को भी सब कुछ याद दिलाया था। मैंने कांग्रेस लीडरशिप को राजस्थान के संदर्भ में कई सुझाव दिए हैं। एक सुझाव ये भी था कि पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगे कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। पायलट का दर्द इस बात को लेकर भी छलका कि चुनाव से पहले किए गए वायदों को पूरा करने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार उदासीन है और राज्य की एजेंसियों का इस्तेमाल तक नहीं किया जा रहा। पायलट बार बार राज्य में कांग्रेस की पायलट सीट में बैठने की कोशिश करते हैं,
लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप उन्हें पैदल कर देती है। इस बार भी दिल्ली से पायलट के लिए अच्छी खबर नहीं आई। संकेत दे दिए गए, राजस्थान के पायलट तो चुनाव में गहलोत ही होंगे। मुद्दे पर स्टेटमेंट जारी करते हुए जयराम रमेश की तरफ से कहा गया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। अशोक गहलोत ने राजस्थान का मुख्यमंत्री रहते हुए कई योजनाएं लागू की हैं और इन योजनाओं ने लोगों को गहराई से प्रभावित भी किया है और कांग्रेस इन्हीं उपलब्धियों के दम पर लोगों के बीच दोबारा वोट मांगने के लिए जाएगी। इधर पायलट के अनशन पर सवाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी पूछा गया। जवाब गहलोत की मजबूती को बयान कर गया। वहाँ के मामले में राजस्थान में अशोक गहलोत जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं और ऐसे बहुत सारी अड़चनें आई हैं और मैं समझता हूँ वो सुलझा लेंगे। हालांकि कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप भले ही गहलोत पर भरोसा दिखा रही हो, लेकिन सूबे से पायलट के लिए कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। गहलोत सरकार के मंत्री पायलट की बात से इत्तेफाक रखते हैं। यही तो कहा कि बीजेपी के शासन में जो घोटाले हुए उनको लेकर हमने सबने डिसीजन लिया था, सरकार बनने से पहले इनकी जांच कराएंगे, सच्चाई जनता के बीच में लाएंगे और बीजेपी की सरकार ने घोटाले किए, वो सच्चाई सामने आनी चाहिए, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, यही तो बात कही। और राहुल गांधी जी भी यही कह रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाओ, कांग्रेस की ये आवाज है। चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में फिर से खींचतान के संकेत मिले तो बीजेपी की आंखें भी चमक गईं। बीजेपी ने कहा, राजस्थान में कुर्सी के खेल के चक्कर में जनता का तिरस्कार हो रहा है। गहलोत साहब ने, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने, इनके अनेकों मंत्रियों ने जो घोटाले करे हैं, उन घोटालों के बारे में तो एक भी शब्द कहीं नहीं कहा जा रहा और खुली छूट दी जा रही है सिर्फ कुर्सी बचाओ अभियान आंदोलन को लेकर। अगर एक सफलता कांग्रेस की पार्टी ने या गहलोत साहब ने पाई है तो केवल ये कि उन्होंने अभी तक अपनी कुर्सी बचा रखी। फिलहाल राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट ने फिर गहलोत और कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस का मूड इस बार भी पायलट को ज्यादा उड़ान भरने देने का नहीं लग रहा। इससे पहले भी कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद और अनिल एंटनी ने पहले कांग्रेस पर आरोप लगाए, फिर पार्टी को बाय बाय कर दिया। तो क्या अपनी ही सरकार के वादे याद दिलाने के लिए अनशन कर रहे सचिन पायलट भी इसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं, या फिर वाकई उन्होंने पार्टी के नफा नुकसान को देखते हुए चुनाव से पहले ये मुद्दा उठाया है? अब समझ तो राजस्थान की जनता भी इससे भली भांति रही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।